नमस्कार करता हूँ और आज हम बात करेंगे आलू की फसल में लगने वाला जो ब्लाइट या झुलसा जो होता है। ये दो तरीके के होते हैं और ये रोग किस वातावरण में एक्टिव हो जाता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे, अगेती झुलसा और पछेती झुलसा में अंतर क्या रहेगा और दोनों की जो दवा है, सटीक जो ट्रीटमेंट है जिससे किसानों का फ़ायदा हो, रोग हमारा रुके, उससे फसल नुकसान होने से बचे। तो आज हम बात करते हैं पहले अगेती झुलसा की। अगेती झुलसा जो होता है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई एक फंगस होता है, कवक होता है, जो कि दिन का जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, सनलाइट का इफेक्ट जब प्लांट्स पे बहुत ज़्यादा रहता है और जो नाइट का जो टेम्परेचर होता है, वो रात का जो टेम्परेचर होता है बहुत लो रहता है, ठंडा होता है, उस टाइम ये जो कवक है ये सक्रिय हो जाता है। अब ये पत्ती पौधे की पुरानी पत्तियों में सबसे ज़्यादा ये चीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी वहाँ पे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया कि पौधे की पुरानी पत्तियों पे अनियमित आकार के ब्लैक ब्राउन स्पॉट पड़ जाएंगे। उसके जो निशान के आसपास का जो एरिया रहेगा वो येलो कलर का रहेगा, पीला रहेगा। जो ये वाली एरिया है पूरा ये पीलापन का रहेगा इस तरीके का, जिससे पौधा दूर दूर से खेत जो है पीला या दबा हुआ दिखने लगता है। इस रोग से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है क्योंकि उस टाइम हमारा जो आलू होता है वो फराव पे होता है, दाना छूटने पे होता है, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्लोरोफिल बहुत कम मात्रा में पौधा बना पाता है, जो खाद्य पदार्थ उसकी कमियां होने लगती है, जिससे हमारे कंदों पे सबसे ज़्यादा नुकसान फराव पे आता है। दूसरा आता है, अब इसके लिए हम जब हम प्रयोग करेंगे तो इस तरीके के जिस सिम्टम्स अगर किसान भाइयों को देखने को मिले या डीलर बंधुओं को, एक सलाह है हमारी तरफ से, और जो हमारी तरह फील्ड वर्क करने वाले जो एम्प्लॉय हैं, कृषि विशेषज्ञ जो गांव में खेतों में किसानों के साथ मिलके जो काम करते हैं, बहुत अच्छा सहयोग देते हैं, उनके लिए पहचानने और समझने का बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मौका भी दे रहे हैं, इस तरीके से आप पहचानें। दूसरा हम जिसमें 864 का आता है मेटालर्जी प्लस मैंकोजेब 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसको भी 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए लेंगे। 30 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन अच्छी कंपनी का हो आप इसको ले लेंगे। इसको घोलने के समय इसको गुनगुना पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसको गुनगुने पानी में घोल के ही उसको मिक्स करें। साथ में आप थायोमेथॉक्सम 25% इसको 50 ग्राम 1 एकड़ के लिए प्रयोग करेंगे। और इस एग्रोकेमिकल का KF जो कि ज़मीन में पाए जाने वाले अनसोल्यूबल्स जो पोटास होती है, उस टाइम पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि कंद बनने की स्टेज होती है, उसमें रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्लस जो ट्यूबर बनेगा, आलू बनेगा, उसकी साइज और शाइनिंग को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखता है, जिसका 500 ml 1 एकड़ में मिक्स करेंगे। हमारा आ जाता है लेट ब्लाइट पछेती झुलसा। अब ये रोग फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस एक कवक होता है। अब ये रोग सबसे ज़्यादा पनपता किस वातावरण में, अगर वातावरण में आसमान में बादली छाई है और बेमौसम बारिश हो जाती है, और उसके बारिश होने के बाद में अगर हमारी सनलाइट का वो रहा या उमस या ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गई, धूप निकलेगी, तो 110% आपका पछेती झुलसा लगना ही। और ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें 90% तक का आपका नुकसान हो जाता है। एक हमने स्ट्रक्चर बना के तैयार किया है, ये पौधे की पूरे पौधों की संपूर्ण पौधे की बात करते हैं कि एक एक ब्रांच में एक एक पत्ती पे ये पत्ती के वन साइड को, लीफ को डैमेज करता है। जो पौधे की जो पत्ती होती है, बीच में हो, ऊपर हो, टिप्स पे हो, सबसे पहले जब शुरुआती अवस्था होती है तो ये जो टिप्स होती है हमारी पत्ती की, ये नोक जो होती है वो बर्निंग करने लगती है। दूसरा, पत्ती थोड़ी सी कर्लिंग कर जाती है। दूसरा, यहाँ पे हमें यहाँ चीज़ देखने को मिलेगी कि हमेशा इस तरीके के सिम्टम्स जो यहाँ पे हम दिखा पा रहे हैं, यहाँ पे पत्ती के एक सिरे में इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखेगी, जहाँ भी होगी इस तरीके की यहाँ भी बन सकती है, जहाँ पे होगी उस तरीके की डैमेज होगी, इतना सब। और ये जो रोग होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, इतना तेज़ी से हाईली स्पीड होती है इसकी, इस रोग के पनपने की क्षमता होती है कि 48 घंटे में पूरे पौधे को सड़ाने की कैपेसिटी होती है। इसलिए सबसे ज़्यादा महामारी का भी रूप धारण कर लेती है। जब ये रोग आता है तो इस पत्ती के सहारे से हमारे स्टेम यानी तने पे भी जाता है, तने के हमारे मेन प्लांट्स में भी चला जाता है, उसके बाद में हमारे जड़ और हमारे कंद पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें तना का पूरा तना जो होता है वो सड़ा देता है। इस तरीके के पत्तियों पे सिम्टम्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। और पत्ती को जब हम पलट के देखेंगे तो उसके आसपास भी ब्लैक कलर का निशान होगा, और जो
रुई की तरह आसपास उसका जो होता है पाउडरी मिल्ड्यू की तरह जो निशान बने होते हैं, पाउडर की तरह आसपास जो होते हैं पत्ती के पलट के जब हम देखेंगे तो उसमें रुई की तरह स्ट्रक्चर वहाँ पे आपको बना हुआ दिखाई देगा। अब इसके जब हम कंट्रोल की अगर बात करते हैं, इसमें अगर सही इलाज ना हुआ, समय पर सही इलाज ना हुआ तो बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब इसमें एक्रोबेट आता है, आप इन जैसी दवाइयों का एक्रोबेट लेंगे, एक्रोबेट आप ले लीजिएगा और उसके बाद में हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप ले लीजिएगा। बैक्टीरिया नाशक बहुत ज़रूरी होता है जो जैसे ट्रॉपिकल बायोनाल के नाम से देती है, 2 प्रोमो करके आती है, आप इसका प्रयोग करवाइएगा। साथ में स्टिकर भी दीजिएगा या 05234 सबसे जो अहम रोल होगा वो 05234 का होगा। उतना अच्छा NPK नहीं दे पाएगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन भी है। उस टाइम हमें खेत में नाइट्रोजन देने के लिए पूरी तरीके से बाध्य रखना होता है, नहीं दिया जाता है क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ने के साथ साथ रोग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, रोग बढ़ने की क्षमता भी बढ़ती है। तो हमें 05234 पे सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा उस पर करना पड़ेगा। 1 एकड़ में आपका 1 kg के हिसाब से आप इसको डलवाएंगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। उम्मीद करता हूँ हमारी एरिया में बहुत ज़्यादा टमाटर की खेती भी होती है, आलू की अच्छी खासी बेल्ट है हम लोगों के एरिया में, इस पर भी हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं। जितना अध्ययन, जितना एक्सपीरियंस और जितना ही प्रैक्टिकली हमने देखा है, जो रिजल्ट आया हुआ है वो आपके सामने हम बताई और उम्मीद करता हूँ आपकी फसल अच्छी होगी। किसानों का बहुत अच्छा सहयोग मिला आप लोगों के माध्यम से। नमस्कार।